औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की जो है हम एक बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान पर दबा के ऑल को सेलेक्ट करें। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। वन इम्पोर्टेंट की टू सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। An important key to self-confidence is preparation। कि क्या आपने कभी अपने इर्द गिर्द लोगों की नाकामी पर गौर किया है? क्या आपने कभी सोचा कि अक्सर लोग कामयाब होने के कुछ अरसे बाद ही दोबारा इसी खस्ता हालत में क्यों लौट आते हैं? हमारे इर्द गिर्द लोगों की नाकामी की वजूहात बहुत मिलती जुलती सी हैं। हम में से अक्सर लोग खुद को कमतर और कमज़ोर समझते हैं और उनका अपनी सोच पर इतना पुख्ता यकीन होता है कि वो कुछ मुस्बत सोच ही नहीं पाते। बचपन से बुढ़ापे तक उन्हें दूसरे पर एहसार करने की आदत होती है। इन अफराद को अगर कोई भी काम दे दिया जाए तो उनके बारे में सबसे पहले तासुर यही होता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर सकूंगा। बज़ात खुद ये एक बहुत बड़ी नाकामी है और इसी से ही इंसान के लिए मुस्तकिल नाकामी के दरवाजे खुलते रहते हैं। अक्सर हम खुद को किसी काम के काबिल नहीं समझते और अपने दिल व दिमाग में ये वहम बिठा लेते हैं कि हम तो हैं ही नाकाम, कामयाब कैसे हो सकते हैं। ये वहम कि मैं कुछ नहीं कर सकूंगा हम में से आगे बढ़ने का हौसला छीन लेता है। हम बसलाहियत होने के बावजूद खुद को कमतर महसूस करते हैं और हमारी ये आदत हम पर कामयाबी के दरवाजे बंद कर देती है। ऐसा मुमकिन है कि कोई काम वाकई आपको नहीं आता या आप नहीं कर सकते, मगर कम आज कम कोशिश जो है वो इंसान के इख्तियार में होता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार, अगर तीसरी बार में तो 10 बार, आप 10वीं बार जो है आप काम करने के लायक हो जाएंगे और एक दिन आएगा जब आप अपने काम के माहिर होकर बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे। कोशिश तर्क की जाए तो इंसान खोखलेपन का शिकार हो जाता है। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात होने का शर्फ बख्शा है और तमाम दुनिया को इसके लिए काबिल तस्खीर बना दिया है। अब ये इंसान पर मुनहसर है कि वो पहाड़ों की चोटियों से लेकर समंदर की गहराइयों तक का सफ़र तय करे या अपने आप को कमज़ोर समझते हुए दम सा दे बैठा रहे। इंसान अगर दिल में कुछ करने की ठान ले तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत उसे अपने मकसद तक पहुँचने से नहीं रोक सकती। इंसान में जज्बा हो, तड़प हो, मेहनत की आदत हो तो रास्ते की मुश्किलात इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो नामुमकिन हो। बात सारी इंसान की सोच की है कि आया वो सोचता है कि फला काम मेरे लिए नामुमकिन है लिहाजा मैं कभी नहीं कर सकता, तो यकीनन नाकामी ऐसे ही शख्स के हिस्से में आएगी। उसके बरअक्स अगर इंसान ने ठान ले कि मैं अपने मकसद हयात हासिल कर सकता हूँ और फिर इसके लिए मुनासिब तदबीर और मेहनत से काम ले तो ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं। कामयाबी का फैसला इंसान ने खुद लेना होता है। एक बार इंसान खुद को जहनी तौर पर कामयाब होने के लिए तैयार कर ले तो फिर इसके लिए कोई भी मुश्किल या रुकावट बड़ी नहीं रहती। टॉपिक को समझने के लिए कि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं, इसके लिए कहानी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। कि कहा जाता है कि एक बच्चा स्कूल में आतिशदगी का शिकार हो गया। हालत देखकर लगता था कि उसका बचना नामुमकिन है। डॉक्टर जवाब दे चुके थे क्योंकि बच्चे के जिस्म का ज़ेरी हिस्सा मुकम्मल तौर पर जल चुका था। डॉक्टर का कहना था कि खुशकिस्मती से अगर ये बच्चा बच भी गया तो उम्र भर के लिए माजूर हो जाएगा। इस तमाम सूरत हाल में बच्चे का हौसला दीदनी था और ना मरना चाहता था और ना ही माजूर की ज़िंदगी जीना चाहता था। उसके जज्बात में तवानाई और हिम्मत थी और उसके जिस्म का निचला हिस्सा हिलने जुलने से कासिर था। इसी हालत में वो अस्पताल से फारिग कर दिया गया और घर पर एक व्हील चेयर तक महदूद होकर रह गया। उस बच्चे के दिल में अपने पैरों पर चलने की शदीद ख्वाहिश थी। एक दिन तंग आकर उसने खुद को व्हील चेयर से नीचे गिरा दिया और हाथों की मदद से घास पर घसीटने लगा। बेजान टांगे भी उसके साथ साथ घसीट रही थी। काफी कोशिश के बाद वो एक जंगले तक पहुंच गया और हाथों से जंगला पकड़कर आगे बढ़ने लगा। वो चल नहीं रहा था बल्कि खुद को घसीट रहा था। फिर उसने अपनी इस आदत को अपना मामूल बना लिया। उसे कामिल यकीन था कि एक दिन वो बगैर किसी सहारे के अपने पाँव पर चलने का काबिल बन जाएगा
اور پھر ایک دن وہ اپنے پاؤں پر نہ صرف چلنے کے قابل ہو گیا تھا بلکہ دوڑنے بھی لگا تھا۔ اس کا عزم اور حوصلہ اس کا ساتھ دیتے رہے اور اس نے ایک اسکول میں ایک ٹریک ٹیم بھی بنا لی۔ 1934 میں نیو یارک شہر کے مشہور میڈیسن اسکوائر گارڈن میں دنیا نے اس بچے کو دنیا کی تیز ترین دوڑ جیتنے دیکھا جس کے بچنے کی امید بھی نہ تھی۔ یہ کہانی ہے بہادر شخص ڈاکٹر گلین کنگم کی جو مثبت سوچ اور عزم کی زندہ مثال ہے۔ یہ کہانی مایوسیوں کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئی یا مارنے والے انسانوں کو نئی توانائی فراہم کرتی ہے، اور آج بھی دنیا میں بے شمار افراد ان سے متاثر ہو کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کا عزم کرتے ہیں۔ تو جی ہاں دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو آج پسند آ گئی ہوگی، یہ ٹاپک بھی آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور نیچے ایک اچھا سا کمنٹ بھی چھوڑ کے جائیے۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔